आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते चलूँगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका रिवाइज भी होता जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करिए, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दे दूंगी। क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में या नहीं दे सकते हैं। इसको आपको आता है आंसर तो इसको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो मैं इसका लास्ट में आंसर आपको दे ही दूंगी। ठीक है, तो आज का हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि साइंस में कई बार पूछा गया है, साइंस के सेक्शन में। ये क्वेश्चन है, जो रक्त वर्ग होते हैं ए बी एंड ओ और ए बी, इनमें से सर्वदाता कौन सा होता है। ठीक है, सर्वदाता कौन सा होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ओ। ठीक है, देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से याद कर लेना है, जैसे कि देखिए जो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में 4 रक्त समूह की खोज की थी, ए बी और ओ, जिसमें से ओ कौन सा होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि ए बी जो है वो सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिप्टियंट होता है, और क्योंकि इसमें एंटीबॉडी विद्यमान नहीं होते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पुरुष जीन संगठन होता है कौन सा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा एक्स वाई। ठीक है, पुरुष जीन का संगठन होता है एक्स वाई और स्त्री जीन का होता है एक्स एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, ऑक्सीजन, CO, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण हेतु सबसे, जो फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण गैस जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसमें हरे पौधे वायुमंडल से ग्रहण कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और जो मृदा में जो जल होता है उसका उपयोग करके पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। ठीक है, तो ये समझाया था किन्होंने, ये थे लेमार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए जैव विकास, ठीक है, जैव विकास संबंधी परिकल्पना का सर्वप्रथम जो व्यवस्थित प्रतिपादन ये किया था किन्होंने, ये इन्होंने किया था लेमार्क ने, और ये एक फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक थे, और ऐसा इन्होंने किया था कब, 1809 में। ठीक है, 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, तो देखिए जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, और उन्हें वर्ष 1968 में, ठीक है 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसके लिए। ठीक है, उन्होंने इस कार्य के लिए ईस्ट का प्रयोग किया था, ईस्ट मतलब कवक का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, जो जल का घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होती है, जबकि इसी ताप पर आयतन सबसे कम होता है, और जल की यह विशेषता अन्य सामान्य द्रवों के विपरीत होती है। जल को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है और आयतन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए एल्युमिनियम की अपेक्षा लौह अयस्क अधिक हल्की एवं कठोर होने के कारण इसके मिश्र धातु का उपयोग विशेष रूप से वायुयान और रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। ठीक है, और इसमें जंग भी नहीं लगता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है। ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या बिहार, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि बिहार। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, निम्न
गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? इनमें से किस गैस को हम लोग अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग अश्रु गैस के रूप में होता है, जिसकी जो गंध होती है बहुत तीक्ष्ण होती है, और यह गैस वातावरण में जीवों, मनुष्यों और पौधों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, और ये वायु से यानी हवा से हल्की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 एक प्रबल अकार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है, इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में तथा अनेक रासायनिक उद्योगों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण में होता है। ये रंगहीन, गंधहीन और तेल जैसा भारी तरल पदार्थ होता है। सभी आपको अच्छे से याद कर लेना। इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण। ठीक है, जो आंत संबंधी रोगों के इलाज में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, और एक्स रेज जो होती हैं विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भाग होती हैं। इनकी खोज किसने की थी? एक जर्मन प्रोफेसर थे जिनका नाम था विल्हेम कोनरेड रोएट्जन ने 1895 ईस्वी में की थी। शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिएगा नाम, रोएट्जन। ठीक है, और 1895 में उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए एक्स किरणों को रोएट्जन विकिरण भी कहा जाता है। ठीक है, अधिकांश एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ जो है 1 से 10 नैनोमीटर के बीच होती है। सभी आपको फैक्ट अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने फ्यूज का सिद्धांत है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, विद्युत रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पे सही आंसर होगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए, फ्यूज तार विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका गलनांक बहुत ही कम होता है और विद्युत प्रतिरोध उच्च होता है, अतः उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रभावित होने पर वह पिघल जाता है, और यह टिन और शीशे के मिश्रण से बना होता है। ठीक है, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, किससे बना होता है? टिन और शीशे के मिश्रण से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो परमाणु, देखिए जो पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर के बना होता है, और परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जो धनावेशित प्रोटॉन और आवेश रहित न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता है ये ऋण आवेश युक्त होते हैं। आपको अच्छे से याद कर लेना, प्रोटॉन ये धनावेशित होते हैं, और न्यूट्रॉन ये जो है आवेश रहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये जो है ऋण आवेशित होते हैं। फिलहाल हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। शुष्क बर्फ, आपको पता है ये क्वेश्चन कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है? तो ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से अच्छे से याद कर लेना है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहते हैं। ये गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ये सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक हो, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में हम किसको लाते हैं? अवतल उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण को, या अवतल दर्पण को। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए जो दूरदृष्टि दोष है जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरपिया कहते हैं। ठीक है, और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस को काम में लाते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में हमको पास की चीज़ें जो है नहीं दिखती हैं, दूर की दिख जाती हैं। दूर की वस्तुएं इसमें बहुत ही क्लियर होती हैं, मगर जो पास की होती हैं ब्लर होती है, यानी कि धुंधली दिखाई देती हैं। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग काम में लाते हैं किसको? तो ये होता है क्या? अवतल दर्पण। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये होता है Na2CO3। जो धोने का सोडा या धावन सोडा, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा यानी कि Na2CO3 भी कहते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कपड़ा धोने के साबुन बनाने में करते हैं और इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था उसका आंसर मैं अभी आपको बताऊंगी। एक क्वेश्चन जीके का है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन है, जिस ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह क्या है? वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो कौन सा ग्रह है? तो ये है बुध ग्रह। ठीक है, कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। देखिए, बुध और शुक्र हमारे सौर मंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और जो सोलर सिस्टम में बृहस्पति है यानी कि जुपिटर है, उसके सबसे ज़्यादा 69 उपग्रह हैं। उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर बता दूं आपको। क्वेश्चन था, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख नहीं सकते। देखिए, दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे सर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश का अपवर्तन वर्णों की बूंदों में नहीं हो पाता है, इसलिए इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। आज के लिए क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है आपके सामने। वेट, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, या एक धरातलीय हवा है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।